हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो अपना MDSU अजमेर यूनिवर्सिटी है, उसमें जो अपना सेमेस्टर थर्ड में फिजिक्स का एक पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इस पेपर में लास्ट टाइम पर आप कितना पार्ट पढ़कर ईजिली पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, ईजिली पास हो सकते हो। ठीक है, तो सारी बातें आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, तो जो अपना MDSU अजमेर यूनिवर्सिटी है, MDSU अजमेर, इस यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर थर्ड है, सेमेस्टर जो अपना थर्ड है, इसमें फिजिक्स का एक पेपर है। पेपर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर है, तो इस पेपर में आप कितना पार्ट पढ़कर पेपर को इजीली 80% तक अटेम्प्ट कर सकते हो, तो सारी बातें अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर BSc सेम थर्ड का MDSU अजमेर के लिए आपको कोर्स मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर BSc में आपको PCM और CVZ दोनों के अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, और हिंदी मीडियम का अलग कोर्स होगा, इंग्लिश मीडियम का अलग कोर्स होगा। तो जो भी आपका मीडियम है, जो भी आपकी स्ट्रीम है, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स के अंदर अगर मैं बात करूं PCM की, तो PCM में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो आपका सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस की आपको सारी क्लासें मिलेगी ईच टॉपिक की, और सभी टॉपिक को बेसिक से यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी साथ में चैप्टर वाइज आपको करवाए जाते हैं। ओके, एंड इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के पास इतना टाइम ना हो कि कंप्लीट कोर्स वो कर सके, तो इसी कोर्स के अंदर आपको एग्जाम टाइम पर हर एक चैप्टर के, ईच चैप्टर की रिवीजन क्लासें मिलेगी। ईच चैप्टर की 1 से 2 घंटे की रिवीजन क्लासें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें हर एक चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन को रिवाइज करवाया गया है। तो इतना करके भी आप पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर आपको एग्जाम टाइम पर 3 से 4 दिन पहले एक वन शॉट मिलेगा आपको, जिसमें कंप्लीट इस इलेक्ट्रॉनिक्स को रिवाइज करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासें हैं वो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मिल जाएगी, एंड जो वन शॉट है वो आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलेगा एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के 3-4 दिन पहले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, और BSc जो अपने पास है, उसमें सेम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी की, तो ये जो PCM एंड CBZ के कोर्सेज हैं, ये अपने पास राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अवेलेबल है। जैसे शेखावटी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, अलवर यूनिवर्सिटी है, MSPU भरतपुर है, MGSU बीकानेर, कोटा यूनिवर्सिटी, MDSU अजमेर, MLSU उदयपुर, JNVU जोधपुर, इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपको सेमेस्टर वाइज और एनुअल भी BSc के PCM और CBZ दोनों के कोर्सेज मिल जाएंगे, और अलग अलग मीडियम के आपको कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं अपन अपने पेपर की। पेपर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि MDSU अजमेर में सेमेस्टर थर्ड में चलता है। ठीक है, तो जो MDSU अजमेर का सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको हर एक चैप्टर के हर एक यूनिट में आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगी। तो इतने क्वेश्चन करके आप पेपर को आराम से 80% तक अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, बट जितने क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताऊंगी, उन क्वेश्चन में से आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ठीक है, टोटल आपके पास 3 यूनिट है। टोटल आपके पास कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। 3 यूनिट है। कोशिश करना 2.5 यूनिट कंप्लीट करने की। 2.5 यूनिट कंप्लीट करने की आपको कोशिश करनी है पूरी। ठीक है, मतलब जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, 2.5 यूनिट के उतने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने। ओके, देखिए, तो यूनिट वाइज चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट की। इसमें कितने चैप्टर इंक्लूड है ये अपन डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर। सिलेबस का जो वीडियो है वो मैंने अलग से बना रखा है, सिलेबस आपका क्या है। ठीक है, सिलेबस का आप वीडियो जो है वहाँ से इजीली देख लेना। अब यहाँ पे बात करेंगे आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और ये वो क्वेश्चन है
जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड है। इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कोर्स में करवा रखा है, तो इनके सॉल्यूशन को अगर देखना हो तो कोर्स में सभी का करवा रखा है, अब वहां पर इनके सॉल्यूशन को देख लेना, ठीक है। देखिए, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो फर्स्ट यूनिट में आपके पास एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डायोड। और डायोड जो चैप्टर अपने पास है, जो डायोड चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम एक्चुअल में डायोड हो सकता है, या अपने पास ये भी बोल सकते हो अपने पास रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, इसी में डायोड की बातें कर लेते हैं। ओके, तो रेक्टिफायर या डिस्टकारी व फिल्टर, देखिए ये जो चैप्टर है इसमें डिस्कस कर लेते हैं डायोड को भी, इसीलिए डायोड का अलग से चैप्टर नहीं है, इसी में डिस्कस की गई है सारी बातें। ओके, तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। और एक बात याद रखना, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस फर्स्ट यूनिट में केवल एक चैप्टर है, इस चैप्टर को आपको अच्छे से कवर अप करना है। ओके, देखिए डिस्कस करते हैं। एक ही चैप्टर है, इसको छोड़ना मत, इसकी मत करना। इसमें एक बेसिक सा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है रेक्टिफायर क्या होता है। ये पता होना चाहिए आपको कि रेक्टिफायर क्या होता है 2 नंबर का एग्जाम में आ जाता है। एंड हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी, ये अपने पास क्या होता है, इसके अंदर सारी बातें फाइंड आउट करनी है। आई आरएमएस का मान, ई आरएमएस का मान एंड आई एवरेज का मान। ई मतलब यहाँ पे एनर्जी नहीं है, वोल्टेज है। वी एवरेज का मान एंड जो रिपल फैक्टर है उसका मान, इफिशियंसी का मान, सारी बातें फाइंड आउट करनी है। वोल्टेज रेगुलेशन, इतने सारे पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करने, इन सभी के डेरिवेशन करने। ओके, एक क्वेश्चन तो ये है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं वो है फुल वेव रेक्टिफायर। इन दो में से आपको एक क्वेश्चन या इनका कोई न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ये जो फॉर्मूले, इन सभी के फॉर्मूले याद रखना, इनको इसकी मत करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक अपने पास यहाँ पर, हाँ आई थिंक यही अपने पॉइंट है। ओके, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर में सेम चीजें डिस्कस करनी है। आई आरएमएस का मान, मतलब करंट की आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, करंट की एवरेज वैल्यू, वोल्टेज की एवरेज वैल्यू, ओके, रिपल फैक्टर, इफिशियंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, ये सभी पॉइंट फाइंड आउट करने एंड जो डायग्राम इनका है वो भी आपको बना कर आना है। ओके, ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट, इनको अच्छे से करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है एल एंड पाई सेक्शन फिल्टर, इसको इसकी मत करना। एल एंड पाई सेक्शन फिल्टर, यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एल एंड पाई सेक्शन फिल्टर, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला अपने पास है क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट। ये इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। ये क्लास में मैंने अच्छे से करवा रखा है, तो आप वहां से देख लेना इसे। क्लिपिंग एंड क्लैंपर सर्किट है, इनमें से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इजी टॉपिक है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पास है वो बेसिकली जेनर डायोड, वो है जेनर डायोड। ये क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। एक तो इसका एप्लीकेशन है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन में, वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टता नियमन में। एक इसका एप्लीकेशन है वो अपने पास है वोल्टेज मल्टीप्लायर। बट ये जो पॉइंट है वोल्टेज रेगुलेशन, इसको इसकी मत करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज रेगुलेशन ये तो करना ही है, टाइम हो तब ये वोल्टेज मल्टीप्लायर भी कर लेना। ओके, आगे देखिए। अगला अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और वो बेसिकली है टनल डायोड क्या होता है। टनल डायोड क्या होता है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, क्लास में अच्छे से करवा रखा है। टनल डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फोटो डायोड क्या होता है एंड एलईडी, तीनों छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बड़े टॉपिक नहीं है।
तो ये 5 क्वेश्चन करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर सकते हो, बट इन 5 में से आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। वापस रिपीट कर रही हूँ, देखिए, और ये 5 क्वेश्चन जरा सोचिए, आप एक यूनिट को कवर कर रहे हैं तो ये 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। ये क्वेश्चन करके आप इस यूनिट को कवर अप कर लोगे। एक तो बेसिक क्वेश्चन रेक्टिफायर क्या होता है, एग्जाम में ऐसे भी आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हो। इनके करंट का डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस, इफिशियंसी डिफरेंट है, रिपल फैक्टर डिफरेंट है, सब आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर का कंप्लीट टॉपिक करना है, फुल वेव रेक्टिफायर का कंप्लीट टॉपिक करना है, एल एंड पाई सेक्शन करने। क्वेश्चन 3 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लिपर एंड क्लैंपिंग सर्किट जो है ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जेनर डायोड क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका एक एप्लीकेशन वोल्टेज रेगुलेशन, ये कर लेना, टाइम हो तो ये सेकंड एप्लीकेशन भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है टनल डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, एंड एलईडी अपने पास क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं, तो ये अपना यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है। ये 6 क्वेश्चन करके आप इस यूनिट को अच्छे से कवर अप कर लोगे। इसका एक भी क्वेश्चन आपके ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, सारे क्वेश्चन इस यूनिट के आपसे हो जाएंगे। ओके, देखिए अब डिस्कस करते हैं अगला यूनिट, और ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में आए हुए हैं। पीछे के कुछ सालों के पेपर जब मैंने देखे तो वहाँ पर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है और तय मानिए एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, देखिए अगली यूनिट आपके पास है, इसमें टोटल आपके पास 2 चैप्टर हैं। एक तो चैप्टर ट्रांजिस्टर, चैप्टर अपने पास 1 हो चुका, सेकेंड चैप्टर है और वो है ट्रांजिस्टर का, और एक चैप्टर इसमें है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मतलब कुल मिला के यहाँ पे एक यूनिट में 2 चैप्टर हैं, दोनों चैप्टर ट्रांजिस्टर के ही हैं। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ये मत सोचना कि चैप्टर नंबर 3 छोटा है तो मैं इसे कर लेता हूँ, नहीं, इस चैप्टर नंबर 2 को समझे बिना आप चैप्टर 3 नहीं समझ पाओगे, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर के चैप्टर हैं। ट्रांजिस्टर के 2 टाइप होते हैं मेनली, BJT और FET। तो BJT को समझे बिना FET नहीं समझ पाओगे, तो पहले अपने को यह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर। और ये चैप्टर जो FET है वो इतना कोई हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर है, ठीक है। देखिए अब अपने पास आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ओके, देखिए ट्रांजिस्टर के अंदर सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो पता होना चाहिए, ट्रांजिस्टर क्या होता है, BJT क्या होता है, इमीटर करंट क्या होती है, बेस करंट, कलेक्टर करंट, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इन सभी के सर्किट डायग्राम बनाने, सभी के सर्किट डायग्राम एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, इनके सर्किट डायग्राम्स आपको बनाने हैं। ओके, देखिए आगे अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। जो कॉमन बेस और कॉमन इमीटर है इनको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इनपुट का जो करैक्टरिस्टिक कर्व है, आउटपुट का कर्व क्या होगा, करंट गेन क्या होगा, ये सभी चीज़ें, करंट गेन होती है धारा लब्धि, ये सभी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, तो ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2। अगला आपके पास क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 है लोड लाइन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन, लोड लाइन की अवधारणा क्या होती है, ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर अप करना है। लोड लाइन की अवधारणा क्या होती है, इसी में पॉइंट है ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, DC लोड लाइन और AC लोड लाइन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है यहाँ पे। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है। एक क्वेश्चन आपके पास है और वो बेसिकली अपने पास है बाइसिंग क्या होती है। बाइसिंग का टॉपिक, बाइसिंग 2 टाइप की होती है,
फिक्स्ड बाइस एंड इमीटर फीडबैक बाइस, इसे सेल्फ सब्सटेंट बाइसिंग भी बोलते हैं, इमीटर फीडबैक बाइस। एक अपने पास ये है, दो टाइप की बाइसिंग, और इसी में अपना एक क्वेश्चन है बाइसिंग स्टेबिलिटी या कोफिशिएंट। ये पॉइंट भी आपको डिस्कस करना है, बाइसिंग कोफिशिएंट या स्टेबिलिटी। इसमें फिक्स्ड बाइसिंग के लिए फॉर्मूला एस का मान, और इमीटर फीडबैक बाइसिंग के लिए, दोनों के लिए आपको एस का मान, एस होती है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसका मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला अपने पास एक क्वेश्चन है और वो बेसिकली है क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या होता है? आई थिंक ये आप ऑपरेटिंग पॉइंट में ही डिस्कस कर लेना, वहीं पे आता है साथ में क्यू पॉइंट अपने पास क्या होता है। इसके अलावा जो अपने पास एक एच पैरामीटर होता है, इसे हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं, इसका यूज करके कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर इनके सर्किट डायग्राम को सिंप्लीफाई करना, इनके सर्किट डायग्राम को सिंप्लीफाई करना। और इस सिंप्लीफाइड डायग्राम के लिए एक जनरल जो केस होता है जिसमें कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कोई नहीं होता, एक नॉर्मल केस है, उसके अंदर बेसिकली क्या करना है, आपको सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। करंट गेन क्या होती है, वोल्टेज गेन क्या होती है, पावर गेन क्या होती है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है, और सेम चीज़ें फाइंड आउट करनी है कॉमन इमीटर के लिए, कॉमन इमीटर के लिए। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। एक लास्ट क्वेश्चन है और वो आपके पास है एक कर्व, लास्ट में मैंने बनवा रखा है आपको फ्रीक्वेंसी वाला। फ्रीक्वेंसी जो कर्व होता है कि गेन कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होती है, तो फ्रीक्वेंसी का एक कर्व है वो आपको करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला कर्व, तो ये आप लिखिए पहले, ये अपना एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक फ्रीक्वेंसी का कर्व आता है, कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप। ठीक है, देखिए आगे अगला अपना चैप्टर है और चैप्टर का नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चैप्टर कितनी हो चुकी है, 2, चैप्टर नंबर 3 है। FET इसका शॉर्ट फॉर्म है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ठीक है, देखिए तो इसका एक क्वेश्चन है, बेसिक सा है, FET क्या होता है। FET क्या होता है, दो टाइप का होता है ये, JFET और मोसपेट। मोसपेट आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं करना है। ठीक है, JFET ये कंप्लीट टॉपिक करना है, JFET कंप्लीट टॉपिक करना है। इसका आपको डायग्राम भी बनाना है, इसका कंस्ट्रक्शन भी बनाना है, कंप्लीट लिखना है। और यहाँ पे जैसे जो कर्व ड्रॉ कर रखे हैं इनपुट के आउटपुट के, वो कर्व भी आपको ड्रॉ करने। तो ये टॉपिक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, JFET का जो टॉपिक का जितनी चीज़ें करवा रखी है सारी चीज़ें आपको कवरअप करनी है। तो टोटल आपके पास 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में 2 चैप्टर कवरअप हो रहे हैं। आप ये चैप्टर भी कर लोगे तो आराम से इस यूनिट सेकेंड को कवरअप कर लोगे। ठीक है, चाहो तो आप ये भी कर लेना, बट ये 7 क्वेश्चन तो करने ही होंगे, क्योंकि इस चैप्टर के बिना आप ये चैप्टर नहीं समझ पाओगे, तो वो चैप्टर सेकंड आपको करना ही होगा। ओके, अब बात करते हैं अपन लास्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 3। इसमें टोटल आपके पास 2 चैप्टर हैं थर्ड यूनिट के अंदर, टोटल 2 चैप्टर हैं। एक तो चैप्टर 3 तो हो चुके, चैप्टर नंबर 4 है और वो है अपने पास एम्पलीफायर विथ फीडबैक, एम्पलीफायर विथ फीडबैक, पुनर्निवेशी प्रवर्धक, पुनर्निवेशी प्रवर्धक। देखिए इसमें एक आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला
पुनर्निवेश क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, पुनर्निवेशी प्रवर्धक क्या होता है, ये पता होना चाहिए, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ओके, और प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका कंप्लीट एक डेरिवेशन है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक का। इस डेरिवेशन में अपन रिजल्ट अपना ये आता है AF इक्वल A/1 - A बीटा, यहाँ तक करना है आपको, सीधा आता है एग्जाम में, इसको ड्राइव कीजिए, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फीडबैक 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, ये आपको करना है अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो नेगेटिव फीडबैक है इसके कुछ एडवांटेज हैं, एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के कुछ एडवांटेज है, जो अपने पास ऋणात्मक पुनर्निवेश है इसके कुछ एडवांटेज है, वो आपको करने हैं। कौन कौन से एडवांटेज है, एक तो देखिए, इसकी सहायता से बैंडविड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये टॉपिक इसी में डिस्कस करते हैं, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बैंडविड्थ के अंदर भी। तो एक तो ये मतलब नेगेटिव फीडबैक बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है और फ्रीक्वेंसी जो रिस्पॉन्स है उसको इंप्रूव करता है, क्या करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास है और वो बेसिकली है रिडक्शन ऑफ नॉइज, ये नॉइज को कम करता है, इसको आपको प्रूफ करना है नेगेटिव फीडबैक का यूज करके कि कैसे नेगेटिव फीडबैक जो नॉइज है इसको क्या करेगा, इसको बेसिकली ये कम करेगा, नॉइज को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। अगला अपने पास है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मतलब जो अपना एक एम्पलीफायर है उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, उस जो अपना गेन है उस गेन में चेंज नहीं होने देता, स्टेबिलिटी जो अपने पास है उसको क्या करता है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये अपने क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस पे चेंजमेंट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आप स्किप कर देना, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये अपना एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ओसिलेटर। चैप्टर कितनी हो चुकी है, 4, चैप्टर नंबर 5 आपके पास है और वो है ओसिलेटर। एक सेकेंड आपको एक क्वेश्चन और करना है यहाँ पे, इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, इन पे कैसे फर्क पड़ता है, इसका नेगेटिव फीडबैक का, और हमेशा सीरीज का केस ही आता है एग्जाम में, तो वही करना है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है तो सारी चीज़ें आपको करनी होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो ये आपका एक चैप्टर यहाँ पे कवरअप होता है, तो इस चैप्टर को करके भी आप 3rd यूनिट को कवरअप कर सकते हो। अगर ये चैप्टर कर लोगे तो आराम से आपकी 3rd यूनिट कवरअप हो जाएगी। अगला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ओसिलेटर दोलक, ओसिलेटर दोलक। इसका एक क्वेश्चन तो ये है, ओसिलेटर क्या होता है ये तो सबको पता होगा। इसमें क्वेश्चन है ये, ओसिलेटर में सर्किट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट, रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट, सर्किट की रिक्वायरमेंट अपने को क्यों होती है। एक तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। दूसरा आपके पास क्वेश्चन ये है कि जो बेसिकली अपने पास ओसिलेटर हैं उनमें अपने पास हार्टले ओसिलेटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। कोलपिट ओसिलेटर, एक आरसी ओसिलेटर, इन 3 में से एक ओसिलेटर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, आरसी ओसिलेटर। तो ये 4 क्वेश्चन करके आप इस चैप्टर को इजीली कवरअप कर सकते हो, ये 4 क्वेश्चन करके आप इस चैप्टर को इजीली कवरअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो जितने क्वेश्चन करवाए हैं इनके बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो इतना करके आप अच्छी मार्किंग एग्जाम में कर सकते हो, ओके। देखिए, और जैसे अपने पास 3rd यूनिट है, इसमें टाइम है तब दोनों कर लेना, टाइम नहीं है तो आप 1.5
चैप्टर कर लो, फिर भी टाइम नहीं है तो ये चैप्टर नंबर 4 कर लेना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड अपने पास सेकंड जो अपना यूनिट है, इसमें टाइम हो तब दोनों चैप्टर करना, टाइम नहीं हो तो चैप्टर सेकंड करना, यहाँ से आपको डेफिनेटली बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा। और चैप्टर जो यूनिट फर्स्ट है उसमें एक ही चैप्टर है और वो चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मतलब आप 3 चैप्टर करके भी कंप्लीट चीज़ें कवरअप कर सकते हो, बट कोशिश करना सारी चीज़ें करने की, रिस्क क्यों ही लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है और इनको आपको क्या करना है, इन टॉपिक को बार बार रिवाइज करते रहना है। तो ये सारी चीज़ें, यही टॉपिक आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने आपको कोर्स के अंदर करवा रखा है। रिवीजन क्लासें मिलेगी, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासें मिलेगी। उन चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासों के अंदर आपको ये जो टॉपिक हैं इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, इस तरह से। तो ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लेना और इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है। तो ये अपना आज की क्लास का जो मेन मोटो था वो कंप्लीट होता है। चीज़ों को रिवाइज करते रहना, इतना कोई हार्ड नहीं है, बार बार रिवाइज करोगे तो इजीली चीज़ें आपसे हो जाएगी। तो ये अपनी आज की क्लास जो है कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।